हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो डॉक्टर एम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन इन्फ्यूज़न की, जिसके अंदर 100 ml की एक बोतल होती है, जिसमें दोस्तों सिप्रोफ्लोक्सासिन जो होता है वो 200 mg यानी कि 200 mg होता है 100 ml में। 1 ml में होता है दोस्तों 2 mg। अगर हम सिप्रोफ्लोक्सासिन की क्लास की बात कर लेते हैं तो इसकी क्लास जो होती है वो होती है फ्लोरोक्विनोलोन्स। और दोस्तों ये अपना वर्क जो करता है सिप्रोफ्लोक्सासिन, वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों ही तरह के बैक्टीरिया पर ही अपना वर्क करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आप इसको मिस ना करें और करना करें, एंड तक देखें। तो दोस्तों हम सिप्रोफ्लोक्सासिन की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो आपको ध्यान रखने होते हैं। जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन हम प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं देते हैं। जिस व्यक्ति के किडनी डिसऑर्डर है, यानी कि मान लेते हैं किडनी की बीमारी है और उसके बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ी हुई है, तो उस कंडीशन में हम सिप्रोफ्लोक्सासिन, चाहे वो टैबलेट हो चाहे वो इन्फ्यूज़न हो, हमें उस पेशेंट को नहीं देना होता है। और दोस्तों सिप्रोफ्लोक्सासिन की खास ही बात यह है कि अगर लगातार कुछ आप इसको सिप्रोफ्लोक्सासिन को प्रयोग में लाते हो तो इसका एक इफेक्ट है कि बॉडी के अंदर ये हमारे ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ा देता है। मगर उस कंडीशन में जब हम सिप्रोफ्लोक्सासिन लगातार लेते हैं, क्रिएटिनिन हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं होती। मगर दोस्तों यहाँ एक और बात आ जाती है, पता है, जब हम साइक्लोसेरिन के साथ सिप्रोफ्लोक्सासिन का प्रयोग करते हैं तो उससे किडनी खराब होने की आशंका रहती है और जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब साइक्लोसेरिन है क्या? साइक्लोसेरिन भी एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जिसका जो प्रयोग किया जाता है वो ट्यूबरक्लोसिस में और जो बहुत ही खतरनाक वाला यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए हम साइक्लोसेरिन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। मगर आपको ध्यान रखना है कि आपको साइक्लोसेरिन के साथ सिप्रोफ्लोक्सासिन साल्ट का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो पेशेंट की किडनी खराब होने की आशंका रहती है, जिससे क्रिएटिनिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। जब हम साइक्लोसेरिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन का प्रयोग करते हैं तब ये बात है। मगर आपको याद रखना है साइक्लोसेरिन के साथ सिप्रोफ्लोक्सासिन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना होता है दोस्तों फिर करते हैं वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब सिप्रोफ्लोक्सासिन इन्फ्यूज़न की किस किस के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके दो यूज़ मुख्य होते हैं जो मेन होते हैं। एक तो वो यूज़ जिन लोगों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उस दौरान उनके ब्लड में टाइफाइड भी पॉजिटिव होता है और उस दौरान उनको फीवर आता है 100+ में, तो 4 से 5 दिन के लिए वो किसी अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं। तब उस कंडीशन में हम सिप्रो IV सुबह और शाम BD देते हैं। फिर दूसरी कंडीशन दोस्तों ये जो होती है, जैसे कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट के दौरान स्किन इन्फेक्शन काफ़ी खतरनाक हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम सिप्रो IV का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब वैसे भी सिप्रोक्स टैबलेट का, अगर सिप्रो की हम बात कर लेते हैं तो कुछ कॉमन से, जैसे कि आई इन्फेक्शन हो गया, सॉफ्ट टिश्यू स्किन इन्फेक्शन हो गया और गले का इन्फेक्शन हो गया, तो दोस्तों उसे भी ट्रीट करने के लिए हम इसे सिप्रो का प्रयोग कर लेते हैं। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तो करते ही करते हैं दोस्तों अब सीख लेते हैं हम इसकी डोज, यानी कि सिप्रोफ्लोक्सासिन इन्फ्यूज़न की डोज हमें कैसे देनी होती है दोस्तों। तो दोस्तों सिप्रोफ्लोक्सासिन की डोज जो होती है वो एडल्ट के लिए होती है 200 से लेकर 400 mg, यानी कि 200 mg आप सुबह दे सकते हैं IV और 200 mg आप शाम को दे सकते हैं IV। और चिल्ड्रन की अगर हम बात कर लेते हैं तो उनकी डोज होती है 5 से लेकर के 10 mg पर kg बॉडी वेट, दिन में 2 विभाजित मात्राओं में आपको देनी होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट की, यानी सिप्रोफ्लोक्सासिन के कुछ जो कॉमन साइड इफेक्ट देखे गए हैं दोस्तों, जैसे नोजिया का हो जाना, वॉमिटिंग हो जाना, बॉडी पे स्किन रेशेस हो जाना और दोस्तों एलर्जिक रिएक्शन हो जाना या पेट में दर्द हो जाना या सिर का भारीपन हो जाना। दोस्तों ये कुछ सिप्रोफ्लोक्सासिन के साइड इफ़ेक्ट देखे गए दोस्तों। अब दोस्तों याद रखना कि आपको 2 साल से कम उम्र के बच्चों में आपको सिप्रोफ्लोक्सासिन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। और दोस्तों इसके सिप्रोफ्लोक्सासिन कुछ ऐसी मेडिसिन से जिससे इंट्रैक्शन करती है, जैसे कि इंट्रैक्शन करती है दोस्तों ये एंटासिड सिरप से, और दोस्तों अल्कोहल से,
और कैफीन से दोस्तों ये क्या करती है, मेडिसिन इंट्रैक्शन करती है, और NSAID ग्रुप की मेडिसिन से भी दोस्तों ये इंट्रैक्शन कर जाती है कभी कभी। और दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।